खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया। अजीत जोगी को दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो 20 दिन से रायपुर के अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन की जानकारी उनके बेटे अमित जोगी ने ट्वीट कर दी है। आपको बता दें कि नौकरशाह से राजनेता बने अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के बंटवारे के बाद वो नवंबर 2000 से नवंबर 2003 तक मुख्यमंत्री रहे। जोगी ने 2016 में कांग्रेस छोड़ दी थी और अपनी पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की स्थापना की थी। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन। लंबी बीमारी के बाद नारायण अस्पताल में अंतिम सांस ली। वेंटिलेटर पर थे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी। 9 मई से कोमा में थे अजीत जोगी। छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी। तो 1998 में अजीत जोगी को रायगढ़ से लोकसभा सांसद चुना गया। उनके जीवन से जुड़ी तमाम चीजें भी हम आपको एक तरफ दिखा रहे हैं। 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, अजीत जोगी उसके मुख्यमंत्री बने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अजीत जोगी के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी के निधन से दुखी हूं। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे और इस कठिन घड़ी में उनके परिजनों को संबल प्रदान करे। तो शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी ट्वीट किया गया, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे और इस कठिन घड़ी में उनके परिजनों को संबल प्रदान करे। तो 1998 में 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना और अजीत जोगी उसके मुख्यमंत्री बने। लंबी बीमारी के बाद आज अजीत जोगी का निधन हो गया। तो आपको बता दें, अजीत जोगी का निधन 74 साल की उम्र में हुआ है। नौकरशाह से राजनेता बने अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के बंटवारे के बाद वो नवंबर 2000 से नवंबर 2003 तक मुख्यमंत्री रहे। जोगी ने 2016 में कांग्रेस छोड़ दी थी और अपनी पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की स्थापना की थी। और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अजीत जोगी के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया है कि छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी के निधन से दुखी हूं। और बीजेपी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय जी, क्या कहेंगे? बेहद दुखद घड़ी छत्तीसगढ़ के लिए और पूरे देश के लिए। अजीत जोगी का आज निधन हो गया। लगभग 20 दिन से वो बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे और आज उनका निधन हो गया। क्या कहेंगे सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया? सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से, अपने दल भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर से उनको, उनके परिवार को बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करता हूँ। आप यदि उसके जीवन का अध्ययन करेंगी, नजदीक से देखेंगी, तो एक अद्भुत व्यक्तित्व को हमने खोया है। छत्तीसगढ़ की वो आवाज थी जो गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, एक आदिवासी और जो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए लड़ती थी। आज राजनीति में ऐसे आवाज की कमी हो गई है। मैं तो ये कह सकता हूं कि वो एक सक्रिय राजनीति के उनके लड़ने वाले छत्तीसगढ़ में अंतिम स्वर है, ये कह सकता हूँ। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी कि उन्होंने बताया लोगों को शिक्षा का महत्व, कि सुदूर मरवाही पेंड्रा अंचल का एक आदिवासी लड़का बिना रिजर्वेशन के अखिल भारतीय परीक्षाओं में सफल होता है। पहले वो लेक्चरर बनता है उसी कॉलेज में, फिर IPS, फिर IAS और फिर राजनीति में जब कदम रखता है तो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा तीनों में वो अपनी सशक्त और सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराते हैं और लोगों की सेवा करते हैं, हल करते हैं, समस्याओं को हल करते हैं। तो ये राजनीति, प्रशासन, शिक्षा और
प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर उनके लिए गए निर्णय छत्तीसगढ़ को आलोकित सदैव करते रहे और उनका जाना और जो उत्पन्न जो शून्यता है वो शायद ही पूरी की जा सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सर, आरपी सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी, बेहद दुखद घड़ी छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे देश के लिए, क्योंकि आज जिस तरह से अजीत जोगी का निधन हो गया, 20 दिन से वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और लगातार हम ये देख रहे थे कि उनकी हालत बिगड़ती चली जा रही थी और आज ये दुखद खबर आई। अजीत जोगी जी का नहीं रहना छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, जिससे आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति इस रिक्तता को जो है भर नहीं पाएगा। एक शून्य वो छोड़कर गए हैं, जो शून्य हमेशा कायम रहेगा। जोगी जी एक व्यक्ति के तौर पर कामयाब रहे, एक राजनेता के तौर पर कामयाब रहे और एक छत्तीसगढ़ के दुलगुआ बेटा के रूप में भी उनको हमेशा याद किया जाएगा। मैं अपनी तरफ से और पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अपने श्री चरणों में जोगी जी की आत्मा को स्थान प्रदान करें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो धन्यवाद। इंदौर में तैनाती के दौरान अजीत जोगी, राजीव गांधी, 1986 में अजीत जोगी ने कांग्रेस ज्वाइन की और राजनीति में आए। तो अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने लिखा कि 20 वर्षीय युवा छत्तीसगढ़ राज्य के सिर से आज उसके पिता का साया उठ गया। केवल मैंने ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ ने नेता नहीं, अपना पिता खोया है। पहले मुख्यमंत्री थे वो छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को आगे बढ़ाने में उनका बहुत योगदान, उनकी कमी हमेशा रहेगी। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अजीत जोगी के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया कि छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी के निधन से दुखी हूं। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे और इस कठिन घड़ी में उनके परिजनों को संबल प्रदान करे। छत्तीसगढ़ के गठन के साथ ही अजीत जोगी राज्य की सियासत के धुरी बन गए। छत्तीसगढ़ की राजनीति हमेशा अजीत जोगी के इर्द गिर्द घूमती रही। ये उनकी जिंदगी से जुड़े तमाम जो अहम पहलू हैं उनके बारे में हम लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। अजीत जोगी वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की पहली बार उन्होंने शपथ ली। उनका वो बयान इतिहास के पन्नों में अमिट पंक्तियों के तरह दर्ज हो गया, जिसे हर राजनीतिक विश्लेषक बार बार दोहराता है। तो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर जब उन्होंने शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि हाँ, मैं सपनों का सौदागर हूं, मैं सपने बेचता हूं। लेकिन वर्ष 2000 के बाद वो सियासत के ऐसे सौदागर साबित हुए जो राजनीति के शीर्ष पर पहुंचने के सपने को दोबारा साबित नहीं कर पाया।